हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग परीक्षा 2023 को लेकर। जेएसएससी ने जारी किया नया नोटिस। जेएसएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस एग्ज़ाम के कुछ सेंटर पर जो एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या नोटिस निकल के आया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, विज्ञापन संख्या 07/2023, झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। आवश्यक सूचना, ये सूचना निकल कर आया है 2/11/2023 के डेट पर। दिनांक 29/10/2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वावधान में आयोजित झारखंड नगरपालिका संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के दौरान 5 परीक्षा केंद्रों पर कुछ पालियों में प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियां होने तथा कुछ सीलबंद प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट में उनके इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका में पेपर सील ना होने अथवा क्षतिग्रस्त होने और एक परीक्षा केंद्र पर एक पाली में एक उत्तर पुस्तिका कम होने की सूचना आयोग को मिली है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि बहुत सारे सेंटर पे बताया गया था कि जो OMR सीट है उसमें कम पड़ गया था एक सेंटर में, और बहुत सारे सेंटर में ये बोला गया था कि पेपर 3 का जो बुकलेट था, क्वेश्चन बुकलेट, वो खुला हुआ मिला, उसमें सील नहीं था। किसी में तो मार्कर से भी लिखा हुआ था, और बहुत सारे जगह पर खोटा, नागपुरी, इन मतलब इस सब्जेक्ट पर भी बोला गया था कि इसका भी पेपर लीक है। तो देखिए क्या जेएसएससी ने जवाब दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिकाओं पर लगे इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के लगाए जाने का कारण यह है कि प्रत्येक परीक्षार्थी के टेबल पर उनकी प्रश्न पुस्तिका परीक्षा प्रारंभ होने के कुछ ही मिनट पूर्व रख दी जाती है, और परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय पर सभी परीक्षार्थियों को एक साथ ही प्रश्न पुस्तिका पेपर सील खोलकर प्रश्न देखना है, और इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि कोई परीक्षार्थी निर्धारित समय से पहले प्रश्न नहीं देख पाए। इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का संबंध प्रश्नों की गोपनीयता से नहीं है। प्रश्नों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षा कक्ष में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों की प्रश्न पुस्तिकाओं के एक पैकेट में सीलबंद रखा जाता है, और एक परीक्षा केंद्रों के ऐसे सभी प्रश्न पुस्तिका पैकेटों को एक कार्टून में सीलबंद रखा जाता है, और एक साथ परीक्षा केंद्र के ऐसे सभी प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट को एक सीलबंद में रखा जाता है। उपयुक्त सीलबंद मजिस्ट्रेट एवं केंद्राधीक्षक के समक्ष खोला जाता है, और प्रत्येक परीक्षा कक्ष के प्रश्न पुस्तिका सीलबंद पैकेटों को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के समक्ष खोला जाता है। यानी इनका कहना है कि जो प्रश्न पुस्तिका मिलता है उसमें जो क्वेश्चन बुकलेट होता है उसमें जो सील लगा हुआ है, वो सील बस इसीलिए लगा हुआ है कि ताकि सब स्टूडेंट एक साथ खोल सकें और क्वेश्चन देख सके, कोई पहले उसका प्रश्न ना देख पाए। इतना ही कहना है जेएसएससी का। यानी कि अगले एग्ज़ाम से अगर ऐसा हुआ कि सीलबंद नहीं मिला तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। एक गलत बात है, क्योंकि पहले से ही जेएसएससी ने हम लोग को ये मतलब बता के रखा था कि सील होना चाहिए, सील होना चाहिए। जब हम लोग बोले कि नहीं ये सील नहीं है बुकलेट, तो फिर देखिए कैसा जवाब आया है। और दूसरा बात कहा गया है कि वो 10 मिनट पहले दिया जाता है और एक साथ सब कोई खोल के देख सकें, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका अगर सील खुला हुआ है या सील नहीं है तो उस प्रश्न जो पत्र है वो लीक हो गया है, ऐसा नहीं है। ये जेएसएससी का कहना है। दिनांक 29/10/2023 को आयोजित सभी विषयों की परीक्षाओं को सभी परीक्षा केंद्रों पर उपयुक्त प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन करते हुए आयोजित किया गया है,
और किसी भी परीक्षा केंद्रों से उपयुक्त अनुसार सीलबंद किए गए परीक्षा केंद्र कार्टून का सील टूटे होने अथवा उपयुक्त अनुसार सीलबंद किए गए परीक्षा कक्ष प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील टूटे होने की शिकायत नहीं मिली है। यानी कि जो कार्टून में भर के क्वेश्चन आया था वो खुला हुआ नहीं मिला है, इन लोग का कहना है। इस प्रकार किसी भी इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयुक्त परीक्षा के प्रश्न पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब हम लोग जो बोल रहे थे कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, ये नहीं है, क्योंकि जेएसएससी के अनुसार बुकलेट में अगर सील नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेएसएससी के अनुसार, बार बार सुन लीजिए, जेएसएससी ने कहा है किसी परीक्षा केंद्र पर किसी पाली में प्रश्न पुस्तिका अथवा उत्तर पुस्तिका कम पड़ जाने पर संबंधित परीक्षा केंद्र के सीलबंद कार्टून में उपलब्ध सीलबंद बफर पैकेट का सील खोलकर उसमें से कमी पूरा किए जाने का नियमानुसार प्रावधान है। जैसे कि ओएमआर सीट घट गया था तो बफर पैकेट से निकाल के ओएमआर सीट दिया गया था, जो स्टूडेंटों ने मना कर दिया कि हम लोग भरेंगे तो सब कोई बफर में ही भरेंगे या हम लोग सब कोई ओरिजिनल वाला में ही भरेंगे। तो जेएसएससी ने हम लोग को ऐसा कभी नहीं कहा था कि अगर ऐसा होता है तो बफर पैकेट, ये वाला हम लोग को तो पता ही नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट क्या लिखा है देखते हैं। उपयुक्त परीक्षा में मुद्रण त्रुटि वाले प्रश्न पुस्तिकाओं एवं इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील क्षतिग्रस्त पाए गए प्रश्न पुस्तिकाओं को संरक्षित रखते हुए सीलबंद बफर पैकेट से प्रतिस्थायी प्रश्न पुस्तिका निकालकर संबंधित परीक्षार्थी की परीक्षा ली गई है। मतलब बोल रहा है कि अगर ऐसा बुकलेट खुला हुआ मिला तो उसको बफर में जो बुकलेट था वो दे दिया गया, और ओएमआर सीट अगर घट गया तो बफर में जो बफर पैकिंग है उससे निकाल के दिया गया, बफर पैकेट से, ठीक है, और उनका परीक्षा लिया गया है इनके अनुसार। जो नियमानुसार है, मतलब ये एक नियमानुसार है, नियम के तहत लिया गया। फिर भी किसी संशय की संभावना को समूल समाप्त करने हेतु निम्नांकित परीक्षा केंद्रों पर निम्न पाली के कुछ प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियां होने अथवा परीक्षा सामग्री में कमी होने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित परीक्षा केंद्रों से के संबंधित पाली में आयोजित परीक्षा को रद्द करने एवं उनके लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय आयोग द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया गया है। तो देखिए, आयोग मतलब तरह तरह की बात कर रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं कि बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट में सील नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं, फिर से उन लोगों के लिए एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं। हम लोग वाला में भी हम लोग बोले कि देखिए मैम, हम लोग के प्रिंसिपल मैम थे, हम लोग बोले कि इसमें सील नहीं है। मजिस्ट्रेट के सामने भी बोले कि देखिए सील नहीं है, एक गो का सील खुला हुआ था, एक गो में नहीं है। तो फिर बोला कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। उस टाइम हम लोग को रिटर्न में तो कुछ दिया गया है नहीं, हम लोग के टाइम में तो खुला हुआ था। अगर आपका गलती नहीं है तो आप क्यों ले रहे हैं फिर से एग्ज़ाम। यानी कि आपका बुकलेट लीक हुआ था तब ना ले रहे हैं। आप ही अपने बात पे तो मतलब टिके हुए नहीं हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि अगर बुकलेट खुला हुआ मिला या सील नहीं था, इसका मतलब नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। अगर ऐसा मतलब नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं, किस कारण से ले रहे हैं। और बहुत सारी जगह पे एग्ज़ाम होने के बाद हल्ला हुआ है। देखिए कौन कौन सा परीक्षा केंद्र का नाम दिया है। संतपाल कॉलेज रांची, इसका केंद्र कोड है 137, और पाली है तृतीय, मतलब थर्ड शिफ्ट में हुआ है, और विषय क्या है, गणित एवं सामान्य ज्ञान, ठीक है। और 2 नंबर में है संत थॉमस स्कूल रांची, रांची का ही 2 स्कूल, इसका सेंटर कोड था 149, ये भी थर्ड शिफ्ट में, और इसका क्या हुआ, इकोनॉमिक्स वाला में हुआ है। थर्ड है वैली क्यू स्कूल जमशेदपुर, इसका केंद्र कोड है 161, और सेकंड पाली इसका नागपुरी में हुआ है, यानी कि लैंग्वेज पेपर में इसका
लीक का सूचना या जो भी असुविधा हुआ था उसके लिए। विद्या भारती चिन्मय विद्यालय जमशेदपुर, इसका सेंटर कोड था 162। इसका द्वितीय पाली, इसमें भी नागपुरी का मतलब एग्ज़ाम बाधित हुआ था। और तीसरा है डीएवी पब्लिक स्कूल अलकुसा धनबाद, इसका सेंटर कोड है 181, प्रथम पाली में भाषा ज्ञान। तो देखिए डीएवी अलकुसा वाला फेमस इसीलिए हुआ क्योंकि 16 स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है इसीलिए। और देखिए इन लोग भाषा ज्ञान, तो इन लोग का कहना था कि आपका बफर में जो ये है OMR सीट, उसी से हम लोग सबको ही भरेंगे। आपका घट क्यों गया, एक गो क्यों घटा? ठीक, इन लोग के इतना ही कहना था। अगर ऐसा ही करना था, अगर मतलब सबका एग्ज़ाम आप कैंसिल करते हैं, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स का कुछ हुआ था तब ना। और सोचिए एक अगर क्वेश्चन निकल गया तो कहाँ कहाँ तक फैल सकता है। जैसे खुद बोल रहे हैं कि सीलबंद नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर लीक हो गया है। तो अगर नहीं है मतलब पेपर लीक नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिर से एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? ये तो गलत कर रहे हैं ना। ये खुद अपने बातों पे टिक नहीं पा रहे हैं जेएसएससी। चलिए देखते हैं। उपयुक्त परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक पाली में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में आयोजित परीक्षा की लगातार वीडियोग्राफी कराई गई है। हाँ, वीडियोग्राफी कराई गई है तो आप देख लीजिए, उसमें हम लोग झूठ थोड़ी बोलने गए हैं कि सील नहीं है। उसमें भी तो दिखेगा कि सील नहीं है। प्रिंसिपल आके बात किए, मजिस्ट्रेट आके बात किए हम लोग से, देख लीजिए जाके। फिर आप पूरा परीक्षा ही रद्द कर दीजिए, क्योंकि इसमें धांधली हुआ है। किसी का शौक नहीं चढ़ा है कि जाके हम लोग बोल देंगे कि पेपर लीक हुआ है। हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, धांधली करने वाले नहीं। और वीडियोग्राफी को संरक्षित रखा गया है जिससे कि कोई भी विशिष्ट शिकायत मिलने पर उसकी जांच वीडियोग्राफी से की जा सके। तो जब हम लोग बोलें कि इस सेंटर में ऐसा हुआ, उस सेंटर में ऐसा हुआ, आप जांच किए आपको गड़बड़ मिला, तब ना आप फिर से एग्ज़ाम करा रहे हैं। स्टूडेंट को आप लोग एकदम उल्लू समझ के रखे हैं। देखिए, उल्लेखनीय है कि आयोग के तत्वावधान में आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षा फल तैयार करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया उपयुक्त कार्यों के अनुभवी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से संचालित कराई जाती है और उपयुक्त परीक्षा भी तदनुसार संचालित कराई जाती है। आउटसोर्सिंग जो कंपनी को दिया गया, एजेंसी को दिया गया, वही लोग तो धांधली कर रहे हैं ना। आप जो बोल रहे हैं ऑनलाइन आवेदन से लेकर एकदम परीक्षा फल तैयार करने तक, मतलब रिजल्ट तक उसी के हाथ में है। तो इसीलिए अब बस पैसा मतलब नौकरी बांटिए और कुछ नहीं पैसा देके। फिर भी यदि किसी भी परीक्षार्थियों को कोई विशेष सूचना अथवा विशेष शिकायत देनी हो तो आयोग के वेबसाइट अथवा ईमेल पर दे सकते हैं और जांच उपरांत साक्ष्य अनुसार अविलंब कार्रवाई की जाएगी। फिर भी अभी तक इनको सब कुछ मिल चुका है, लेकिन ये अभी भी बोल रहे हैं अगर कुछ विशिष्ट से जानकारी दे सकें। मतलब हम लोग क्या बोले कि वो किसी के व्हाट्सएप में पहले से ही क्वेश्चन आया हुआ वो वाला दिखाएं, तो वो धांधली तो हम लोग नहीं ना किए हैं ना। हम लोग के पास आया है क्वेश्चन, हम लोग एग्ज़ाम देने गए हैं, हम लोग के पास। आप अगर देखना है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग जो किए हैं उसको आप देख सकते हैं कि हाँ बच्चा लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। और आप जो 3 शहर में लिए थे, तीनों शहर का यही हाल है, धनबाद का, रांची का, जमशेदपुर का। सोचिए अगर एक एक शहर में एक एक क्वेश्चन पेपर ही निकाल लिया गया होगा या कुछ जेरक्स किया, फ़ोटो खींच लिया है, तो सोचिए क्या हो सकता है। लेकिन जेएसएससी मानने को मतलब तैयार नहीं है, अपने ही पे आड़े हुए हैं, क्या ही बोल सकते हैं। तो चलिए यही जानकारी था। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।